पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे विश्वास है ये तीनों विशेषताएं मिलकर जमीनी शासन की उस व्यवस्था का निर्माण करेंगी जो सहयोग, सहभागिता और परिवर्तन की भावना पर आधारित होगा। लक्ष्य स्पष्ट ही है, हमें ऐसी पंचायतें विकसित करने की कोशिश करनी है जहां प्रत्येक नागरिक को डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हों, जहां शिकायतों का त्वरित गति से समाधान हो, जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं और जहां जवाबदेही एक सामान्य व्यवस्था बन जाए। ऐसे पंचायतों की कल्पना अगर देश साकार कर सका, जहां शासन ऊपर से न थोपा जाए बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी से विकसित हो सके, मैं समझता हूं ये आदर्श स्थिति होगी। मैं फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और 2-3 निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि भविष्य की पंचायत ये केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं रहने वाली है, बल्कि वह इनोवेशन, समान अवसर, सतत विकास और जन विश्वास की एक सशक्त इकाई बने। इसमें हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। यदि हम इसे सही दृष्टि, सही संसाधन और सही नेतृत्व दे सके तो हम अपने गांव को केवल सशक्त नहीं बनाएंगे बल्कि भारत की आत्मा को और अधिक सशक्त, समृद्ध और गौरवान्वित करने में योगदान देंगे। हमें कोशिश करनी है कि हर पंचायत में ऐसी व्यवस्था विकसित हो जहां किसी भूस्वामी को भूमि अभिलेख में सुधार कराने के लिए 30 किलोमीटर की यात्रा न करनी पड़े, जहां किसी पेंशनर को पेंशन प्राप्त करने के लिए या बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े, जहां शिकायतों का निवारण त्वरित गति से हो। सुशासन केवल डिजिटलीकरण तक सीमित न हो बल्कि उसे आइडियाज और इनोवेशन का मंच बना सकें। और मेरी सलाह होगी कि प्रत्येक पंचायत में क्या हम एक विलेज इनोवेशन लैब स्थापित कर सकते हैं। छोटे स्तर से ही ये काम शुरू होगा, परंतु वहाँ के लोगों के सपने, वहाँ के लोगों की संभावनाएं कैसे इसके माध्यम से हम मिसाल बना सकते हैं। वहाँ के युवा, वहाँ के किसान, अगर किसी पंचायत के आसपास किसी विज्ञान केंद्र है, ऐसे अनेक सरकारी संस्थान हैं और सामाजिक संगठन मिलकर के क्या सिंचाई की तकनीकों, कम लागत वाली सौर ऊर्जा प्रणालियों या अन्य उपयोगी समाधानों पर वहाँ के युवा काम कर सकते हैं। भारत को सामान्य रूप से जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सबसे प्रमुख देश दुनिया में माना जाता है।